चुनाव अभियान में जो अपने वोटर आइडेंटिटी कार्ड है ना, उसको प्राथमिकता दी गई। उसके साथ यदि 1% भी उसमें छेड़छाड़ी का आधार कार्ड में हो सकता है, इसमें इलेक्शन का जो अपना होता है ना वोटर आईडी कार्ड, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं होती है, वो सेम पोजीशन में ही रहती है, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो चाहे कुछ भी हो। यदि डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसा, हाँ आपकी बात सही है कि जिसमें कुछ इश्यू आए हैं, जैसे किसी में 1990 है, 1995 में आगे नहीं लगा है, तो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ का उसके साथ में आप जो बोर्ड की 10th की मार्कशीट होती है वो डेट ऑफ बर्थ मांगी होगी। और इसमें छेड़खानी का 1% भी कहीं ऐसा लगेगा तो उसको वो रिजेक्शन में जाएगा, पहले ही हो जाएगी, उसमें आगे होगी ही नहीं, कार्रवाई आगे का मामला ही नहीं, पहले हो जाएगा वो, उसको पहले रिजेक्शन कर दिया जाएगा, रिजेक्शन बाहर कर दिया जाएगा। अगली बार एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो चुनाव अभियान है, हम काम करेंगे, हम खाना खाने के कमाने जाएंगे, तो ये है कि कहीं ना कहीं हम उसमें असफल रहे तो सफल नहीं होंगे। एक टाइम था कि बीजेपी की 540 में मात्र 2 सीट थी और आज की हालत है, तो ये भी उन्होंने मेहनत करके ही बना है। हम मतदाता का कोई अनादर नहीं कर रहे, हमें जो उन्होंने प्रजातंत्र में लोकतंत्र में जो जनादेश दी, हमें विपक्ष का दिया, हम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम काम नहीं करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं करें। ठीक है, ये झूठ फरेब का बहुत ज़्यादा दिन चल रहे हैं, आप देखते हो हमेशा वो कुछ ना कुछ किसी भी आपके यहाँ भी, जैसे कि कई युवा साथी हैं जो राहुल गांधी जी ने खुद ने उनको बुलाकर उनके साथ बैठ के बात की है कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या प्रदर्शन है, आप किस NGO में काम करते हो या किस संगठन में काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो, तो उनको राहुल गांधी जी ऐसे युवा को तलाशते हैं। युवा उनके साथ पूरा जुड़ा हुआ है, युवा बढ़ चढ़ कर कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा कोई ऐसा आपको लगता होगा माहौल है, ऐसा कोई किसी प्रकार का माहौल नहीं है। युवा कांग्रेस आप देखिएगा कितनी सदस्यता अभियान होगी, आपको खुद को पता चल जाएगा। युवा बहुत उत्साहित है इस चुनाव को लेकर। एक बात बताओ, जब आम इंसान को यदि पोस्ट और नेता बनने का अवसर मिल रहा है, इससे बेस्ट क्या होता है बताओ। ये राहुल गांधी जी की सोच है, उन्होंने ये अभियान शुरू किया था कि भाई ऐसा वो नहीं हो कि भाई नेता का बेटा नेता बनेगा, ठीक है ना। पहले आपको पता है, आप सही बताना, सही मायने में आज से 15 साल पहले आपको सबको पता है कि क्या सिस्टम था, ठीक है ना। आज युवा कांग्रेस देश की सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 घंटे आम इंसान के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती है। सही मायने में आप खुद बता दो इसे, ठीक है। आपके चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे इंडिया लेवल पे ले लो, जब भी कोई मतलब एमएसआई के चुनाव होने जा रहे हैं, किस प्रकार का पूरा युवा कांग्रेस हो रही है, तो पूरे मध्य प्रदेश में कितने पदों पर इसमें होंगे, कितनी वोटिंग इसमें होगी? देखिए, ये यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता की मंशा है कि एक गरीब चाहे कार्यकर्ता हो, वो भी उसमें लीडरशिप के गुण हैं, उसमें लीडरशिप की कला है, तो वो किस तरीके से लीडर बने, इसके लिए यूथ कांग्रेस में उसको एक महत्वपूर्ण जो ये चुनाव यूथ कांग्रेस का होने जा रहा है, ये किस तरीके से नेता का विकास हो, उसमें कला का विकास हो और आगे बढ़े, और एक अच्छा चुनाव में जो वास्तव में लीडरशिप है उसका जन्म होगा। तो ये मैं स्वागत करता हूँ कि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष, महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष, महासचिव और ब्लॉक अध्यक्ष जो अभी तक जिला अध्यक्ष नियुक्त करते आए, और जिला अध्यक्ष भी कि ब्लॉक अध्यक्ष सबसे अंतिम कड़ी होता है, उससे उसका भी चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव स्वागत योग्य है, क्योंकि अंतिम कड़ी का जो होता है, हर चाहे वो कांग्रेस का हो, यूथ कांग्रेस का हो, वो लीडर अंतिम पंक्ति का है जो ब्लॉक अध्यक्ष लोगों के बीच रहता है। तो ये स्वागत योग्य है, और ये चुनाव कराने के लिए, और अभी हमारे जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया है, पूरी पारदर्शिता प्रक्रिया है,
क्योंकि ये कंप्यूटर रथ है, तो इसमें कोई धांधली का नहीं है। और पहले नॉमिनेशन है, उसके बाद में जैसे ही कार्यकर्ता उसमें अपनी डिटेल डालेंगे, ऑटोमेटिक ही वो उसका मत देने का अधिकार हो जाएगा। सर बताइए, हमेशा के चुनाव में सरकार की पूरा प्रक्रिया रहेगी, कितने पदों पर होने वाले हैं, कितनी तारीख को होंगे और वोटिंग का जरिया क्या रहेगा इसका? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो मंशा है कि सबसे पीछे का व्यक्ति नेता बने, उसी के तहत ये चुनाव पूरी प्रक्रिया जारी की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं खुद राहुल गांधी जी की मंशा अनुसार नेता बनके उभर कर आज जिला अध्यक्ष के पद तक पहुंचा हूं। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है बेहद ही सरल इस बार प्रक्रिया है, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। विद IYC ऐप के माध्यम से सदस्यता होगी। सदस्यता के दौरान ही हाथों हाथ वोटिंग होगी, जिस पर 6 पदों के लिए एक व्यक्ति 6 वोट दे सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए, प्रदेश महासचिव के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, जिला महासचिव के लिए, विधानसभा अध्यक्ष, इस बार एक नई चीज इसमें जुड़ी है कि ब्लॉक अध्यक्ष के लिए भी वोटिंग हो रही है। तो एक इसमें ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए भी ऑनलाइन वोटिंग होगी। तो ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत ये 6 पदों पर चुनाव होंगे। कितने साल बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं? लगभग 4 वर्ष के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार जो 2020 के अंदर चुनाव प्रक्रिया हुई थी और घोषित हुए थे, और ये 2025 का जो शुरुआती दौर है, इसमें वापस चुनाव की प्रक्रिया जारी हो रही है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही चुनाव होंगे और नेता बनके नेता चुने जाएंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर दौलत पटेल, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस सिद्धौर। कोई महिला, कोई NGO, ऐसे कोई भी युवा साथी जो धरातल से उठा हुआ हो, आम इंसान हो, उनको यदि उनमें नेता बनने की ललक हो, नेता बनना चाहते हो, तो उसको लेकर युवा कांग्रेस एक चुनाव अभियान चल रहा है, जिसमें कोई भी युवा साथी इसमें भाग ले सकता है, जिसकी उम्र 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। वह किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। मुख्य ये पॉइंट है जो इस सदस्यता अभियान का हिस्सा ले सकता है नेता। तो आगामी जो शेड्यूल है वो आपके बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि नॉमिनेशन होगा 27 तारीख से लेकर 26 मई तक। इसमें 18 से 35 बीच असेंबली और ब्लॉक के लिए नॉमिनेशन कर सकता है। अगला कार्यक्रम होगा 28 से लेकर 7 तक। कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहता है, कोई भी किसी प्रकार का कोई अपनी बात करना चाहता है, तो वो टाइम रहेगा। फिर होगी स्क्रूटनी कि भाई निर्मलन तो नहीं है या कोई दूसरी पार्टी से समानता तो नहीं है। ऐसी सभी चीज़ों को, एज के बारे में सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी सारी चीज़ें होने के बाद में फाइनल जो नॉमिनेशन लिस्ट आएगी यूथ कांग्रेस चुनाव अभियान को लेकर आपके लिए शेड्यूल है। और आपके कोई क्वेश्चन हो साधना पत्रकार वार्ता है, किस प्रकार से युवा को लेकर जो चुनाव को लेकर एमपी बनाई जा रही है, कितनी तारीख को होंगे, कौन से पद के लिए होंगे? आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मेंबरशिप लॉन्च कार्यक्रम को लेकर रखी गई है, जो आगामी 27 अप्रैल से लेकर 6 मई तक चलेगा, जिसमें जो भी युवा साथी जिस पद के लिए योग्य है, जो नेता चुनना चाहता है, नेता बनना चाहता है,
वो 27 अप्रैल से लेकर 6 मई तक अपना नॉमिनेशन फिल कर सकता है। आगे का कार्यक्रम होगा, उनमें नॉमिनेशन स्क्रूटनी का होगा। फिर फाइनल जो लिस्ट आएगी नॉमिनेशन की वो 11 तारीख को आएगी। उसके बाद में मेंबरशिप और वोटिंग स्टार्ट होगी और जो भी युवा साथी 18 से 35 वर्ष का हो वो इसमें भागीदार बन सकता है। जो नेता राहुल गांधी जी की सोच है, बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, जिसमें पोटेंशियल और क्षमता हो नेता बनने की, वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। अपना जो भी अपनी क्षमता है वो दिखा सकता है। तो इसमें राहुल गांधी जी की सोच ये है कि भाई धरातल से उठा हुआ आम नागरिक जो जिसका कोई आका नहीं हो, वो भी अपनी क्षमता के अनुसार नेता बन सकता है, नेता चुन सकता है। इसमें आज के कार्यक्रम में यही है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो। कितने पदों पे चुनाव होंगे? 6 पदों के लिए। सर, तो ये नामांकन की प्रक्रिया क्या रहेगी? किस प्रकार से ऑनलाइन जमा की जाएगी? किस प्रकार से रहेगी? ऑनलाइन नामांकन होगा विथ IYC ऐप। विथ IYC ऐप पे आप डाउनलोड करो, उस पे ही नॉमिनेशन होगा, उस पे ही वोटिंग होगी, उस पे ही सदस्यता अभियान होगा, उस पे ही फीस प्रक्रिया होगी। सारी चीज़ इस विथ IYC ऐप पर ही होगी। एक ही ये ऐप है जिस पे ही ये सारा मेंबरशिप, नॉमिनेशन, सारा कार्यक्रम है जो इस पे ही विथ IYC ऐप पर है। इसमें कुछ नियम और शर्तें भी रहेंगी? नियम और शर्तें एक ही लागू है। 18 से 35 वर्ष का युवा होना चाहिए, कोई दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं राजेश रलिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर भारतीय युवा कांग्रेस राजस्थान से हूं और यहां आपके बीच युवा कांग्रेस मेंबरशिप लॉन्च कार्यक्रम को लेकर मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है मेरे को। थैंक यू। प्रक्रिया रहेगी, पदों पर होने वाले हैं, किस तारीख को होंगे और वोटिंग का जरिया क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो मंशा है कि सबसे पीछे का व्यक्ति नेता बने, उसी के तहत ये चुनाव पूरी प्रक्रिया जारी की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं खुद राहुल गांधी जी की मंशा अनुसार नेता बन के उभर कर आज जिला अध्यक्ष के पद तक पहुंचा। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है बेहद ही सरल इस बार प्रक्रिया है, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। फिर IYC ऐप के माध्यम से सदस्यता होगी। सदस्यता के दौरान ही हाथों हाथ वोटिंग होगी, जिस पर 6 पदों के लिए एक व्यक्ति 6 वोट दे सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए, प्रदेश महासचिव के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, जिला महासचिव के लिए, विधानसभा अध्यक्ष। इस बार एक नई चीज इसमें जोड़ी है कि ब्लॉक अध्यक्ष के लिए भी वोटिंग हो रही है। एक इसमें ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए भी ऑनलाइन वोटिंग हुई। तो ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत ये 6 पदों पर चुनाव होंगे। कितने साल बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं? लगभग 4 वर्ष के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार जो 2020 के अंदर चुनाव प्रक्रिया हुई थी और घोषित हुए थे, और ये 2025 का जो शुरुआती दौर है, इसमें वापस चुनाव की प्रक्रिया जारी हो रही है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही चुनाव होंगे और नेता बन के नेता चुने जाएंगे। मैं डॉक्टर दौलत पटेल, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस। वार्ता है किस प्रकार का युवा को लेकर चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, किस तारीख को होंगे, कौन से पद के लिए होंगे? आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मेंबरशिप लॉन्च कार्यक्रम को लेकर रखी गई है, जो आगामी 27 अप्रैल से लेकर 6 मई तक चलेगा, जिसमें जो भी युवा साथी जिस पद के लिए योग्य है, जो नेता चुनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, वो 27 अप्रैल से लेकर 6 मई तक अपना नॉमिनेशन फिल कर सकता है। आगे का कार्यक्रम होगा, उनमें
नॉमिनेशन स्क्रूटनी का होगा। फिर फाइनल जो लिस्ट आएगी नॉमिनेशन की वो 11 तारीख को आएगी। उसके बाद में मेंबरशिप और वोटिंग स्टार्ट होगी। और जो भी युवा साथी 18 से 35 वर्ष का हो वो इसमें भागीदार बन सकता है। जो नेता राहुल गांधी जी की सोच है, बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, जिसमें पोटेंशियल हो, क्षमता हो नेता बनने की, वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। अपना जो भी अपनी क्षमता है वो दिखा सकता है। तो इसमें राहुल गांधी जी की सोच ये है कि भाई धरातल से उठा हुआ आम नागरिक जो जिसका कोई आका नहीं हो वो भी अपनी क्षमता के अनुसार नेता बन सकता है, नेता चुन सकता है। इसमें आज के कार्यक्रम में यही है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कितने पदों पे चुनाव होंगे? 6 पदों के लिए। तो ये नामांकन की प्रक्रिया क्या रहेगी? किस प्रकार का ऑनलाइन जमा की जाएगी? किस प्रकार से ऑनलाइन नामांकन होगा विद IYC ऐप। विद IYC ऐप पे आप डाउनलोड करो, उस पे ही नॉमिनेशन होगा, उस पे ही वोटिंग होगी, उस पे ही सदस्यता अभियान होगा, उस पे ही फीस प्रक्रिया होगी। सारी चीज इस विद IYC ऐप पर होगी। एक ही ये ऐप है जिसपे ही ये सारा मेंबरशिप, नॉमिनेशन, सारा कार्यक्रम है जो इस पे ही विद IYC ऐप पर। इसमें कुछ नियम और शर्तें भी हैं। नियम और शर्तें ये कि लागू है 18 से 35 वर्ष का युवा होना चाहिए, कोई दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं राजेश रलिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर भारतीय युवा कांग्रेस राजस्थान से हूँ और यहाँ आपके बीच युवा कांग्रेस मेंबरशिप लॉन्च कार्यक्रम को लेकर मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है।